बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 3 के सेकंड लेक्चर में टॉपिक शामिल किया गया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये अब इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन है, बहुत फेमस लॉज हैं और इनमें से फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और क्योंकि ये किसी बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टी को डील करता है। सबसे पहले अगर इसकी स्टेटमेंट हम देख लें तो स्टेटमेंट है अ बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब कि कोई भी बॉडी अपनी रेस्ट की या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स बॉडी पर एक्ट ना करे। मैं यहाँ पर नेट फोर्स का एक वर्ड आया है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्स में और नेट फोर्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखें, अगर किसी बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट आ रही हों तो फिर उन फोर्सेस की जो टोटल वैल्यू बननी है, जो उनका रिजल्टेंट बनना है, उसको कहते हैं नेट फोर्स। एक और एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर पड़ी है रेस्ट पोजीशन में, अब उस पर दो फोर्सेस एक्ट आ रही हैं, डेफिनेटली उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एक फोर्स होगी, और इस फोर्स का रिएक्शन जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगा, ये सेकंड फोर्स है। अब इस वक्त इस बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन वेट और नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब जब एक से ज़्यादा फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट करें, उनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू बननी है उसको कहते हैं नेट फोर्स। तो ये लॉ उस वक्त तक वैलिड रहेगा जब तक किसी बॉडी पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, एक बार दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट को या यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करेगी जब तक उस बॉडी पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करे। इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और इससे रिलेटेड जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन एक तो आ सकता है, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसकी फिर आप ये स्टेटमेंट लिखोगे। हाँ, इसकी एग्जांपल्स अगर देखें तो अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल remains at rest as long as no net force acts on it. Second example, similarly, a moving object does not stop moving by itself. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो भी अपनी मोशन को कंटिन्यू ही करना चाहता है, मतलब करना चाहता है, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि उस पर नेट फोर्स 0 नहीं रहती। किसी ना किसी वजह से उस पर नेट फोर्स एक्ट करती है, अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल, अ बॉल रोल्ड ऑन दी रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन दैट रोल्ड ऑन स्मूथ ग्राउंड। कि अगर एक बॉडी को किसी रफ ग्राउंड पर रोल किया जाए तो वो बहुत जल्दी रुक जाएगी, और इसके अगेंस्ट अगर किसी बॉडी को सेम उसी बॉल को किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर रोल किया जाए तो वो देर तक अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी। इसकी वजह ये है कि रफ सरफेस ने ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर की थी, तो ज़्यादा नेट फोर्स एक्ट कर रही थी। उसके मुकाबले में जब वही बॉल को स्मूथ सरफेस के ऊपर रोल किया गया, अब अपोजिंग फोर्स या नेट फोर्स की वैल्यू पहले से कम थी। तो जैसे ही नेट फोर्स की वैल्यू कम हुई तो बॉडी ने ज़्यादा देर तक मोशन को कंटिन्यू किया।
इसी तरह अगर हम कम करते करते नेट फोर्स की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो कर लें किसी तरह, तो फिर वो बॉडी जो है वो इन्फिनिट टाइम तक अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी। इट इज़ बिकॉज रफ सरफेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन। इफ there would be no force to oppose the motion of a body, then the moving body would never stop। ये बिल्कुल ठीक है, जब नेट फोर्स बॉडी पर अगर किसी तरह ज़ीरो कर दी जाए तो बॉडी फिर जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी। फिर एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, उसकी रीज़न बतानी क्यों इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। देखिए, अगर एक बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू करती है तो ये उसके इनर्शिया की वजह से है, और अगर एक बॉडी अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है तो ये भी उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये इनर्शियल प्रॉपर्टी को डील करता है, तो इसलिए इस वजह से इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, तो उसका आंसर होगा सिंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो उसकी वजह बता दी कि ये लॉ इनर्शिया प्रॉपर्टी को डील करता है। नेक्स्ट फिर वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर्स, ये आगे पढ़ते उसकी डिटेल है, स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इस ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक सडनली। तो जब बस का ड्राइवर सडन ब्रेक सप्लाई करता है तो उसके जो पैसेंजर्स हैं वो फॉरवर्ड फॉल करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है इनर्शिया। जब नॉर्मल रूटीन से बस जा रही थी तो गाड़ी की सीट्स और पैसेंजर सब बॉडी जो है, तमाम बॉडी जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। इसके बाद जब ब्रेक सप्लाई की गई, अब गाड़ी की बॉडी और जो उसकी सीट्स हैं डेफिनेटली वो स्लो डाउन हुई हैं, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स की बॉडी की फॉरवर्ड मोशन की टेंडेंसी है, वो इनर्शिया की वजह से अपनी फॉरवर्ड मोशन को कंटिन्यू करना चाहती है, जबकि बाकी बॉडी जो है गाड़ी की सीट्स और बाकी जो उसकी बॉडी है वो स्लो डाउन हुई है। तो अब पैसेंजर्स की बॉडी अपनी मोशन को फॉरवर्ड कंटिन्यू करना चाहती है ड्यू टू इनर्शिया, इस वजह से वो फॉरवर्ड फॉल करते हैं, गिर सकते हैं। अब इसकी रीज़न डिस्कस की है, इट इज बिकॉज द अपर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज टेंड्स टू कंटिन्यू देयर मोशन while lower parts of their bodies in contact with the bus stop with it, hence they fall forward। तो ये इससे रिलेटेड भी शॉर्ट क्वेश्चन है, when a driver applies sudden brakes why passengers fall forward। एक और इसी टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, when a bus takes a sharp turn why passengers fall in आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये कॉमन हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जब किसी गाड़ी को शार्प टर्न दिया जाए तो फिर पैसेंजर जो हैं वो बाहर की तरफ आउटवर्ड फॉल करते हैं, उस जो है वो फॉल करते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न भी इनर्शिया है। व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न पैसेंजर फॉल इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इट इज ड्यू टू इनर्शिया दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन in a straight line and thus fall forward outward। अब हुआ ये कि एक गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, उसके पैसेंजर्स की टेंडेंसी भी फॉरवर्ड मूव करने की है, लेकिन जब गाड़ी को शार्प टर्न दिया जाए तो गाड़ी तो टर्न होगी, लेकिन उसमें मौजूद जो पैसेंजर्स हैं उनकी टेंडेंसी तो स्ट्रेट लाइन मोशन की है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू करते
की टेंडेंसी की वजह से, इनर्शिया की वजह से वो आउटवर्ड फॉल करते हैं। इसके साथ ही ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। खुदा हाफिज़।